हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूँ अथेनियम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपना मैथ्स में टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा घन और घनमूल। इससे पहले मैं वर्ग, वर्गमूल और गुणा करने के धमाकेदार तरीके आपको सिखा चुका हूँ। उसी तरीके से आज मैं घन और घनमूल के लिए बेस्ट ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। वो ट्रिक्स आपने कई टीचर्सों के लिए देखी होगी, लेकिन मैं अपनी एक ट्रिक्स आपको बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और हमारा टॉपिक है हमारा घन और घनमूल। इनमें सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, घन। सिंपल सी चीज़ ये है कि घन होता क्या है, तो किसी भी एक संख्या का अपनी जैसी संख्या में 3 बार गुणा क्या कहलाता है, घन। यानी इसको हम प्रदर्शित करेंगे तो किसी भी संख्या पर घात कितनी लगानी पड़ेगी हमें, 3। कितनी घात लगानी पड़ेगी, या 3। ठीक है, ये घात हम लगाते हैं। और घनमूल यानी किसी भी संख्या पर उसकी करणी कितनी होती है, 3, यानी 60 कितना होता है, 3, यानी कि उसका पावर कितना आता है, 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो पावर कितना आता है, 1/3। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ घन की, तो हम घन पे आ जाते हैं। कोई भी संख्या मैंने बताया कि उसे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, तो क्या कहलाता है, घन। यानी 2 का क्यूब, यानी 2 को कितना बार लिखना पड़ेगा हमें, 2 को हमें लिखना पड़ेगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, इसे कहते हैं घन। अब बहुत से टीचरों का अलग अलग मेथड होता है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपने अगर आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी, बट मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जिससे हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मुझे इस संख्या का क्या निकालना हो, इस संख्या का मुझे निकालना हो क्यों, ये मेरे पास संख्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस संख्या का निकालूंगा स्क्वायर, और एक बार यानी कि 11 को 3 बार शामिल करना है। तो स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया है, आप बहुत जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हो, विदिन सेकंड स्क्वायर निकाल सकते हो, और बस उसका एक बार और उसे इंक्लूड करोगे तो क्यों निकल के आएगा। यानी 11 को 3 बार निकालना है, तो 11 को पहले मैं 2 बार निकालूंगा, तो 11 का वर्ग मुझे याद है 121, और मैं 11 को एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, इससे जल्दी क्यूब नहीं आ सकता, ये याद रखना। 13 यानी 1331, ये मेरा हो गया क्या, क्यूब। जैसे कि मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई आप 12 का क्यूब निकालो, 12 क्या निकालो, 12 का क्या निकालो, 12 का निकालो भाई क्यूब। ठीक है, 12 का निकालना मुझे क्यूब। ठीक है, क्यूब निकालना है, 12 कितनी बार शामिल करना है मुझे, 12 शामिल करना है 3 बार। तो 12 का स्क्वायर मुझे पता ही है कितना, 144, और 12 को मैं और मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 का यानी कि 4 4 1। ठीक है, तो यहाँ कितना आया था आपका 8। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया आपका 2 4 से 8 हो गया, ये आ गया आपका 8। ठीक है, 8 और 4 12 हो गया आपका, असला 1, 4 2 6 और 1 7 हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। इससे जल्दी कोई ट्रिक नहीं हो सकती। ये मेरा तरीका है जो मैंने बताया कि किसी भी संख्या का पहले स्क्वायर निकालो, एक संख्या एक बार, और उसका गुणा कर दो, उससे जल्दी कोई तरीका नहीं। अब मैं आपको वो ट्रिक्स जो बुक्स में दी हुई हैं, टीचर उसको अप्लाई करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं उन ट्रिकों में, देखते हैं फटाफट से। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग अपना निकाल रहे थे घन। ठीक है, क्यों, तो जैसे कि हमारे पास कोई अगर संख्या हो, अब मैं वो संख्या लूँगा जिनका दहाई अंक 1 हो। जैसे कि 12 अभी लिया था, मैं दूसरा तरीका आपको सिखाऊंगा इसमें, 13। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो फिर जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ कर पाऊँगा। ठीक है, फटाफट से देख। अब जो टीचर्स जो करते हैं, क्या करते हैं, एक अपने जो बुक्स का तरीका यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि नहीं सर ने वो तरीका हमें नहीं बताया। देखें 12, तो दाई अंक जब 1 हो तो क्या ट्रिक लगाते हैं, दाई अंक से लिखना स्टार्ट करते हैं संख्याओं को। तो पहले यहाँ है 1, फिर यहाँ है 2, फिर जो इकाई अंक होता है उसका स्क्वायर करते हैं, और फोर्थ स्टेप 4 अंकों की संख्या बनानी है आपको, फोर्थ स्टेप उस दहाई अंक का क्यू करते हैं। तो 2 का क्यू कितना हो गया, 8। क्लियर, फिर पहले वाले और लास्ट वाले अक्षर से कोई लेना देना नहीं होता, पहले वाले और लास्ट वाले अक्षर से कोई लेना देना नहीं होता। फिर क्या करेंगे, जो दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर संख्या है उनका दोगुना करेंगे, तो 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। अब क्या करेंगे, अब हम इनका कर देंगे सम, इन सभी का सम कर देंगे। तो 8 और लिखेंगे, संख्या को लिखेंगे 8, 8 4 12 की 2 आपकी जो हासिल है कैरी वो आगे जाएगी, 1 4 और 3 7 और 1। अभी आपने 12 का क्यूब गुणा करके किया था, इतना ही आया था, तो आपको पता चल गया होगा ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब देखते हैं हम 13 वाला क्वेश्चन। तो पहले 1, फिर 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का क्यूब। क्लियर, अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद में हम पहले से और लास्ट वाले से में कोई लेना देना नहीं है,
हम 9 का क्या करेंगे दुगना 18, 3 का दुगना करेंगे कितना होगा 9, ठीक है। अब हम इन सब का क्या कर देंगे सम, तो 7 इधर लेंगे, ठीक है। अब इकाई अंक किसमें इकाई अंक में जोड़ेगा, 8 और 2 10 और 9 19, हासिल 1, इसका दाई अंक 1 1 2, 2 यहाँ जाएगा, 9 2 11 3 14, ठीक है। 9 2 11 3 14 4, हासिल 1, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 13 का। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो वो जिनके दाई अंक 1 हो। अब जिनके इकाई अंक 1 हो हम वो वाले भी ले लेते हैं। आपको समझ में आया होगा इतना, क्लियर सभी को। चलो हम दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमने दूसरा क्वेश्चन जैसे ले लिया फॉर एग्जांपल 21, ठीक है, और यहाँ ले लिया जैसे कि हमने 31, ठीक है। हम ले लेते हैं 31, क्लियर सभी को। अब हम करें 21। अब जिसका इकाई अंक अभी देखो 1 था तो 1 से स्टार्ट कर रहे थे। अब क्या होगा, अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, संख्या पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, ठीक है। संख्या 1 पीछे तो पीछे से स्टार्ट किया, ठीक है। करना वही है, 1 फिर 2 का स्क्वायर, दाई अंक जो है अभी इकाई अंक पर 1 है तो दाई अंक वाले का दोगुना, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब, ठीक है। ध्यान से फिर फर्स्ट, फिर वही स्टेप, इसका क्वेश्चन करना है, फिर इनका दोगुना कर देना है। तो इनका हम दोगुना करेंगे, तो यहाँ हमने ले लिया 4 का दोगुना 8, 2 का दोगुना 4, क्लियर। अब इनका वही रूल्स, 1 4 2 6 8 4 12, हासिल 1 कैरी उधर जाएगा, ये हो जाएगा 21 का क्यूब, क्लियर। चलो क्या किया मैंने, सिंपल से समझ में आया होगा आपको। चलो अब यहाँ 31 पे देखते हैं। तो वही पीछे से लिखना, 1 पीछे तो पीछे से लिखना स्टार्ट किया, 1 के बाद कितना आएगा 3 का हमने क्या किया स्क्वायर 9, 3 का क्यूब किया हमने कितना आएगा 87। अब लास्ट और फर्स्ट से कुछ लेना देना नहीं है, जो बीच में दूसरे और चौथे स्थान तीसरे स्थान पर संख्या उनका डबल करना है। 3 का डबल है 9, 9 का डबल है 18, फिर सम स्टार्ट किया 9 9 3 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10 8 18 की 8 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 ये गया 27 और 3 30, ठीक है। ये हो गया हमारा 31, क्लियर, सभी को समझ में आ गया। ये हो गया हमारा 31 का क्यूब, क्लियर, इतना समझ में आया। चलो अब हम वो संख्याएं देखते हैं जिनके दोनों अंक समान हों, उनके क्यूब कैसे निकालते हैं हम। जैसे कि हम उनका क्यूब निकालना चाह रहे हैं, एक नहीं हो जिनके पीछे और कोई संख्याएं दी हो लेकिन समान हो, जैसे 22 33, ठीक है 22। तो क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है कि इन संख्याओं का हमें क्यूब लिखना है 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स। तो 2 का क्यूब तो कितना आएगा हमारा 8 8 8 8, क्लियर, ठीक है। और फर्स्ट रूल्स वही है, कुछ नहीं करना है, इनका जस्ट डबल करना है। तो इनका डबल किया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखें 8 8 8 16, 6 सिलाई 1, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, आगे गया 6 2 8, 8 और 8 16, 6 सिलाई 1 कितना हो गया 2 और 1 3, ठीक है। हाँ सॉरी कितना हो गया 8, यहाँ से देखो प्रॉपरली 8 8 16 6, हासिल 1, ठीक है। 1 हमारा हासिल आया तो ये कितना हो गया 2, 2 यहाँ जुड़ेगा 6 2 8 8 16 6 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 8 और 2 10, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या 22 का क्यूब, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब हमें 33 का क्यूब निकालना है, ठीक है 33 का रूल वही है। तो यहाँ इनका क्यूब करेंगे और 4 टाइम्स लिखेंगे, अगर समान हो तो हमें ऐसा करना है, हमने किया भाई ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो हम स्टेप वही है हमारा, इनका हमने दोगुना किया, दोगुना कर लिया, ठीक है। अब हम सम करेंगे, तो हम पहले यहाँ सम लेंगे 7, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया, ये संख्या हमने ले ली 7, ठीक है। फिर हासिल इधर आएगी, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 7 कितना हो गया हमारा 6 और 7 13, 3 हासिल इन पर 1 पहुँच गई, 5 और 3 8, 8 यहाँ जुड़ेगा, 8 और 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 19, 9 हासिल इधर आ जाएगा 1 5 और 3 8, 8 7 15, ठीक है 15 है ना, और 1 हासिल इधर आएगा तो 3, ये हो गया हमारा। मैं इसको यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, 3 चेक कर लेना इससे आप, 5 9 और 3 और 7, क्लियर सभी को, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ये आंसर।
ये आपका प्रॉपर आंसर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? कितने घन समझ में आए? चल आगे देखते हैं। घनमूल नेक्स्ट क्लास में होगा। आज घन ही घन सिखा पा रहा हूँ मैं आपको, वो देखिए आप, घन यानी क्यूब ही निकालना सिखा पा रहा हूँ। अब कोई भी संख्या, अभी तक हम थे कि संख्या का इकाई अंक एक हो, दहाई अंक एक हो या एक जैसे अंक, उनके घन निकालना। अब कोई भी संख्या दी हो जैसे हमारा, तो उसका हमें क्या निकालना हो? घन निकालना है। ठीक है, तो इसका हम घन निकालेंगे। जैसे संख्या हमारे पास है 23, ठीक है, या हमारे संख्या हमारे पास में है 32। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो संख्या दी है, ठीक है, उन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जैसे कि हम बोल सकें क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। इनको हमने फर्स्ट और लास्ट में लिख लिया, पहला अंक और लास्ट। फिर क्या करेंगे, अब जिनके अंक अलग अलग है तो इनका गुणा करेंगे। 2 का हमने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ये लिख लिया। अब पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। ठीक है, बस अब फिर वही सेम स्टेप क्या करना है, जो तीसरे और चौथे स्थान पर अंक आया उनका डबल, 18 का डबल 36 और 12 का डबल 24। ठीक है, अब जोड़ लिखना है। 7 इधर आया, 2 हाथ से जाएगा इधर, ठीक है, 2 हाथ से जाएगा इधर, तो 6 और 2 8, 8 8 16, 6 यहाँ से लाए, 1 इधर जाएगा, 3 और 2 5, 5 यहाँ पहुँचेंगे, जो कैरी है ना 5 यहाँ पहुँचेंगे। तो 5 कितना हो गया अपना, 5 4 9 2 11, 1 हासिल पहुँचेगा इधर, 1 2 2 4 8 और 4 12, 12 167। ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, जो संख्या फिर से प्रॉपरली एक स्टेप में समझा रहा हूँ, 32 की भी समझना। जैसे पहले ये संख्या पहला स्थान है, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, सॉरी 27। ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होगा 8 लास्ट में, तो लास्ट में लिखा हमें 4 अंक, 4 स्थान प्राप्त करने, सीधी सी चीज़, ये हमारा रूल होता है। अब आगे वाली संख्या का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, फिर 2 का वर्ग करो 4, 4 का 3 गुणा कर दो 12। अब सेम वही स्टेप, अब वो स्टेप क्या है, इनका जस्ट डबल करना है। तो 12 का वर्ग 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। अब इन्हें हमें लिखने का तरीका देखना है। 8 हासिल 4 और 2 6, यहाँ से कोई नहीं है, 2 और 1 3 इधर चला गया, 6 और 3 9, 9 8 17 की 7 हासिल आ गई, 1 3 और 2 5 इधर आए, 7 5 12 की 2 हासिल आई, 1। ये हो गया आपका 32 का क्यूब। क्लियर? ठीक है, तो ये वो तरीके थे आपने देखे होंगे, ये वो तरीके थे जो टीचर्स यूज़ करते हैं। और मैंने अपना तरीका बताया सिंपल सा, यहाँ कोई रूल नहीं लगता है, कोई भी संख्या किसी भी स्थान पर हो वहाँ बस रूल ये लगता है कि हमारी जो भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का हम स्क्वायर निकालें और एक बार और उसका मल्टीप्लाई कर दें। उससे जल्दी किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, सीधा सा ये क्यूब निकालने का तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से घनमूल की भी एक धमाकेदार ट्रिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा नेक्स्ट लेक्चर। और जो बच्चे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको लगातार हमारे अच्छे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।